नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं 18 की पंचायत। विपक्षी पार्टियां जनता की आंखों में धूल झोंक रही हैं। झूठ के सहारे एसपी, बीएसपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, सब के सब झूठ के सहारे सियासत में जुटी हुई हैं। जनता तो जवाब देगी ही, ईश्वर भी माफ नहीं करेंगे, वो सभी देख रहे हैं। ये बातें मैं नहीं कह रहा, सीएम योगी का यह जोरदार पलटवार आज सामने आया सदन के पटल से। राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद से जिस तरह राम बनाम परशुराम की राजनीति शुरू हुई है, उसका जवाब आज योगी आदित्यनाथ ने दिया। अपने उसी पुराने अंदाज में सीधे और तल्ख योगी ने आरोप लगाया कि उनके विकास, यह सबसे बड़ा आरोप है, गौर कीजिए इस पर, योगी आदित्यनाथ का सदन के पटल से विपक्षी दलों पर सीधा आरोप कि उनका विकास और कानून व्यवस्था बेहतर करने के अभियान को विपक्ष जातिवादी राजनीति से ढकने की कोशिश कर रहा है, उसे बदलने की कोशिश कर रहा है, वो भी झूठ के सहारे। कितना है ये सच? आज महाबहस इसी पर कि जातिवादी या विकासवादी कौन क्या है। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। राम और परशुराम पर बुद्धि का फेर। जब धनुष भंग के समय भगवान परशुराम पधारते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ही मुंह से उन्होंने कह दिया कि राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। देव एक दुनो धनुष हमारे, नवगुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सन हारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। ये भगवान राम की मर्यादा है भगवान परशुराम के प्रति इस प्रकार के सम्मानजनक शब्दों का उद्धारण करना। भगवान परशुराम ने भी फिर यही बात कही कि राम रमापति कर धन लेहूं, खींचो मिटे मोर सत्य हो। शायराना अंदाज में विपक्ष पर प्रहार। वास्तविकता पर ही विश्वास नहीं था, उन्हें राम की ताकत का एहसास अब तो हो रहा होगा। अब रोम की भाषा बोलने वाले लोग भी राम राम चिल्लाने लग गए हैं, भले वह परशुराम के बाने ही क्यों न हो, लेकिन उन्होंने चिल्लाना तो शुरू किया है। क्योंकि राम का नाम तो ऐसा है कि आप जिस भी रूप में ले लें, राम के नाम पर ले लें, चाहे परशुराम के नाम पर ले लें, और चाहे मरा मरा के नाम पर ले लें, वो तो हर एक का उद्धार कर देता है। लेकिन उन लोगों ने भी ये भाषा बोलनी शुरू कर दी है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारत के अंदर राम नाम से ही बेतरनी पार होने वाली है, बाकी कोई उसका आधार नहीं है। योगी के भाषण पर विपक्ष की बौखलाहट। संक्षिप्त सदन बुलाया, सबने सोचा शायद जनता की समस्या की बात होगी। सरकार ने कोई जनता की समस्या की बात नहीं की, अपने विधेयक पास करा लिए, उसके बाद सदन बंद कर दिया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मठ में अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सदन में अच्छी लगती हैं। सदन नियमों के, परंपराओं के निर्वहन के लिए होता है, प्रदेश की सुरक्षा और रक्षा के लिए होता है। योगी की गर्जना, विपक्ष में बेचैनी। राम रमापति कर धनु लेहूं, खींचहूं मिटे मोर संदेहूं। मनीष शुक्ला, बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर उमाशंकर पांडे, कांग्रेस के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, एसपी के प्रवक्ता धर्मेंद्र चौधरी, बीएसपी के नेता विशाल मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक दीपक वाजपेयी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। स्वागत है आप सभी का। आप 6 लोग हैं, तो मैं पहले दौर में सभी से गुजारिश करूंगा कि 30 से 40 सेकंड में अपनी बात कहें और फिर हम आप लोगों से उसका जवाब एक दूसरे से लेंगे। अनुराग भदौरिया। अनुराग जी, संदेह दूर हुआ। आज सीएम ने 2 टूक सारी बातें रख दी कि आप लोग नीरज मिश्रा को का गर्दन कटवाने वाले अब कहते हैं कि ब्राह्मण का वोट चाहिए, परशुराम की मूर्ति बनाएंगे। 2 टूक कर दिया। झूठ के सहारे जातिवादी राजनीति करना चाहते हैं, विकासवाद को जो योगी जी लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसको आप लोग धकेलना चाहते हैं। जवाब। अब
अभी आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा कि आखिर योगी जी भी मान गए कि जो समाजवादियों का काम बोलता था उसी पे काम करना पड़ेगा, जाति धर्म की राजनीति चलेगी नहीं। इसलिए उनकी बौखलाहट थी भाषण में। एक बार भी उन्होंने कोरोना काल का नाम नहीं लिया। कोरोना से लोग परेशान हैं, 4 से 5 हज़ार की रोज यहाँ संक्रमित हो रहे हैं। एक बार भी नाम नहीं लिया उत्तर प्रदेश जिस तरह अपराध बढ़ा है, जिस तरह से महिलाओं बच्चों पर अन्याय हुआ है, अपहरण, लूट मार, चोरी, डकैती, हत्या हो रही है, नहीं बोले एक बार भी नहीं बोले कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर में जो काम करके समाजवादी गई थी उसका फीता हम काट रहे हैं, एक बार भी नहीं बोले। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, आप उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आप ये बताइए कि आप हमेशा जाति धर्म की बात करेंगे। आखिर में आप परशुराम जी पे आ ही गए। हमने तो नहीं बोला परशुराम जी ब्राह्मण के हैं, हमने बोला परशुराम जी किसी भी भगवान की कोई जात नहीं होती, परशुराम जी भगवान है। लेकिन आपके मन में ब्राह्मण इसलिए आया है क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं चोर है, कहीं आपके मन में दाल में काला है, इसलिए आपको भगवान जाति में नजर आते हैं। क्या राम का कोई जाति है क्या? उनके क्या दलित राम को नहीं मानते? क्या सवर्ण नहीं मानते? बैकवर्ड नहीं मानते? कौन नहीं मानता भगवान राम को? कौन परशुराम जी को नहीं मानता? सभी जाति के लोग मानते हैं। परशुराम जी की माँ छत्री थी, परशुराम जी खुद पंडित जी थे, उन्होंने अपना जो बाण जो धनुष था वो राम को दे दिया था, चक्र उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को दे दिया था। तो आप किस जात से जोड़ेंगे? भगवान की कोई जात नहीं होती, इसलिए आपके मन में बौखलाहट है। हम समाजवादी लोग विकास पे बात करते हैं। हम समाजवादी लोगों ने विकास करके दिखाया है जिससे आप कन्नी काटना चाहते हैं। लेकिन आपको एहसास हो गया है कि जनता आपके टारगेट कर, इसलिए आपने संक्षिप्त में जल्दी अपना विधेयक पास कराया और संसद आपने जो अपना सदन बंद कर दिया। आपको पता है अगर इस पे बहस होगी तो अपराध पे भी होगी, कोरोना पे भी होगी, महिला पे अत्याचार पे होगी। उससे आप भागना चाहते हैं, भागने के चक्कर में आप जल्दी अपना बोल के निकल लिए। अल्टीमेट आप विकास के नाम पे आ गए ना, इसलिए बोलते हैं समाजवादी का काम बोलता है। काम पे ही आपको मैंने 40 सेकंड कहा था कि 40 सेकंड में सबको आपने अपनी बात कह दी और आपने जो बातें कही है उसका जवाब देंगे मनीष शुक्ला जी। आपने कोरोना का नाम लिया, आपने विकास का नाम दिया और सबको गिनाया है आज सदन के पटल से। योगी ने सारे आंकड़े रखे उन्होंने सामने, लेकिन वो जवाब देंगे। मगर उमाशंकर पांडे जी, आप लोगों का संदेह खत्म हुआ कि नहीं? आप लोग रोम रोम करते थे, अब राम राम करने लगे हैं। अजय जी, पूरा टाइम मैं आपको अपना लेके बात करता हूं। वो देखिए, आजादी के पहले जो लोग जय ब्रिटिश माता और जो विक्टोरिया माता करते थे, वो आजादी के बाद भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने वाले लोग कांग्रेस को मत सिखाएं। कांग्रेस सारे संस्कार और संस्कृति को समझती है। दो कैबिनेट मंत्री कोरोना से भारतीय जनता पार्टी ने खो दिया, लेकिन ये कहते हैं सब कुछ चंगा सी। एक्सप्रेस वे और डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे थे। 15 जून 2017 तक ये उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का वादा कर रहे थे और उन्हीं गड्ढों की धूल खा के असफलता का प्रलाप कर रहे थे आज योगी जी। और लेकिन आप पर आरोप लगाया उन्होंने कि आप जातिवादी राजनीति करने लगे हैं, आप ब्राह्मण करने लगे हैं, आप अब राम आपको सूझने लगे हैं। तो आप उतर आए हैं उन राजनीति पर जिसका आरोप आप लगाते थे बीजेपी पर। ये योगी का जवाब है। अजय जी, आप मेरा समय लिए, प्लीज मुझे बात करने दीजिए। मुझे बेरोजगारी 46 सालों में सर्वाधिक है पूरे देश में। आत्महत्या किसानों की सर्वाधिक है। और जिस रोजगार की बात कर रहे थे ना योगी जी, वो कोई नई फैक्ट्रियां नहीं लगी हैं, कोई इंडस्ट्री नहीं लगी है, वो मनरेगा जो कांग्रेस पार्टी की देन है। और जिस खाद्यान्न की बात कर रहे थे, वो कांग्रेस पार्टी के खाद्यान्न योजना के कारण संभव हो पाया है। और जिस राम मंदिर की बात कर रहे थे, राम मंदिर कांग्रेस पार्टी के फार्मूले से ही बनना संभव हो पाया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा था जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वही स्वागत योग्य होगा। क्या इन्होंने विधेयक लाके राम मंदिर बनाया? उन्होंने बताया है, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आप तो मानते ही नहीं थे कि राम कोई है, राम का कोई अस्तित्व है। अब आप राम करने लगे। चलिए जवाब देंगे आपको मनीष शुक्ला। और हम वही 40 सेकंड से ज्यादा हो गया पहले से। और एक चीज अजय जी, आपने बीच में मेरा टाइम लिया था। एक चीज और, जिस रामायण और महाभारत के लिए सूचना प्रसारण मंत्री को धन्यवाद दे रहे थे, वो रामायण और महाभारत भी राजीव गांधी जी के कार्यकाल में ही बनाया गया, उसी समय पहली बार दिखाया गया। ये किस चीज का बात कर रहे थे? मनीष शुक्ला का प्रलाप कर रहे थे। I'll bring you आपको मैं बीच में लाना चाहता हूं, फिर बाकी मेहमानों के पास, क्योंकि जवाब बनता है नहीं तो भूल जाएंगे आप पॉइंट्स। समाजवादी पार्टी ने कई आरोप लगा दिए आप पर और कांग्रेस ने भी। देखिए अजय जी, 3 दिन का सत्र चला और जो लोग आज आपके चैनल पर बैठकर विभिन्न पार्टियों के वक्ता बन रहे हैं, हमको लगता है कि उन्होंने विधानसभा की कार्रवाई देखी नहीं। कोरोना पर भी उन्होंने पूरा विषय रखा, अपराध पर भी रखा और कलई खोल कर रख दिया समाजवादी पार्टी और ऐसे लोगों की उनके शासन पर भी।
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी ने आज जो बताया उसका सार ये था कि सपा बसपा कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष के लोग जो कल तक ये कहते थे कि तमाम तर्क उत्तर करते थे कि अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर नहीं बन सकता, राम काल्पनिक है, राम से तोड़ देना चाहिए, अयोध्या में अगर कार सेवकों की हत्या नहीं कराते तो एक धर्म विशेष के लोगों को हम क्या मुंह दिखाते हैं। पुराने यादों में कहा था ना, तिलक तराजू और तलवार किसने कहा था? तो आज इनकी कलई खुल के सामने आ गई है। सदन के पटल पे ऑन कार्ड मुख्यमंत्री जी ने इन बातों को कहा और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता को पता है कि राम परशुराम के नाम पर ये धार्मिक बंटवारा करना चाहते हैं, जातिगत बंटवारा करना चाहते हैं। अजय जी, मेरा एक सवाल है कि जितने लोग बैठे हैं, एक बार भी यहाँ से लेकर ऊपर तक इनके दलों के लोगों ने कभी भी ये नहीं बताया कि मुसलमानों में कितनी जातियां हैं। मुसलमानों मिर्च लग रही है आपको, मिर्च लग रही, क्योंकि विकास की बात के एजेंडा पे आ गए आपके ही आप जाति धर्म की बात ज्यादा करते थे। जाति धर्म आपने पेटेंट करा रखा था, इसलिए आपको हर चश्मे में जाति धर्म नजर आता है। भगवान के नाम को भी जाति धर्म से जोड़ देते हो, भगवान के नाम को भी जाति धर्म। अनुराग जी अलाउ हिम, मनीष जी को आप बोलने दीजिए, पहले आप अपनी बात जवाब देने दीजिए, फिर मैं आपसे काउंटर लूंगा। नहीं, जाति धर्म की बात होगी तो निश्चित रूप से ये तमाम लोग बोलिए जाति धर्म की राजनीति कीजिए जाति धर्म की राजनीति आधार पर बांटना चाहते हैं। इनका एजेंडा ये है कि एक बार भी मुसलमानों के फिरके की बात नहीं करेंगे, उनकी जातियों की बात नहीं करेंगे। उनके अंदर जो कुर्सियां है ट्रिपल तलाक पे उनके साथ खड़े होते हैं, कत्लों के साथ खड़े होते हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार होता है उनके विरुद्ध खड़े होते हैं। उनके जो ट्रिपल तलाक हो गया ठीक है, हो गया बस तो निश्चित रूप से अरे हो गया कुछ यादों के समय में जिस तरीके से दुर्गा प्रतिमाएं, ठीक है, हो गया टाइम आपका। मैं दोबारा आऊंगा मनीष जी, बहुत सारे मुद्दे हैं, आज सभी मुद्दों को छेड़ दिया है योगी जी ने, इसलिए सभी मुद्दों को समेटना बड़ा मुश्किल हो रहा है किसी के लिए भी। I'll come back। राजनीतिक समस्या क्या है उसमें भदौरिया की पार्टी हो गया एक भी विकास का काम धर्मवीर चौधरी जी उधर गिना दी, इधर से उधर। अरे धर्मवीर चौधरी जी, बीएसपी से आप बड़े मुश्किल से मिलते हैं, आप लोग तो सामने ही नहीं आते बोलने के लिए, लेकिन कभी आप लोग कह देते हैं तिलक तराजू और तलवार आगे की लाइन में बोल नहीं सकता, बड़ा ही अशोभनीय किस्म का है अगली लाइन। और अब आप कह रहे हैं अब हम सबसे बड़ी मूर्ति बना देंगे। ये भी योगी जी ने याद दिलाया है कि आप असल में कौन हैं और क्यों आप जनता की आंखों में धूल झोंकना फिर चाह रहे हैं। अजय जी, अगर आपके पास में अधिकाधिक रिकॉर्ड हो इस नारे का कि माननीय बहन जी ने या मान्यवर काशीराम ने या बहुजन समाज पार्टी के किसी भी मेंबर ने ये नारा दिया हो, तो आप इस चैनल के माध्यम से मुझे अधिकाधिक रिकॉर्ड दिखाइए। योगी आदित्यनाथ ने आधिकारिक रूप से सदन के पटल पर जो ऑन रिकॉर्ड जाता है उन्होंने कह दिया है, उन्होंने इसको आधिकारिक बना दिया है। खबर आप जो है झूठी दिखा रहे हैं, नारे झूठे दिखा रहे हैं, और आप जो है उस मनुवादी समाज से हैं, उस मनुवादी मीडिया से हैं जो एक पार्टी को बदनाम करने के लिए आप लोग इस तरीके से बार-बार ये प्रचार लीजिए अपनी भाई आपको जो कहना है योगी आदित्यनाथ को बोलिए। उन्होंने सदन के पटल पर ये बात कही है, ये ऑन रिकॉर्ड है, विधानसभा के प्रोसीडिंग का भी हिस्सा बन गया और उन्होंने याद दिलाया है। आप मुझे 10 सेकंड दीजिए अजय जी। ये भगवान राम के फर्जी समर्थक, भगवान राम ने असुरों का संहार करने के लिए दलितों का, वंचितों का, भीलों का, आदिवासियों का साथ लिया था, और एक नारी के सम्मान में एक जो उस समय की व्यवस्था थी उसको जो है नाश करने का काम किया। आपने कहानी ने बताई, रामायण सबको पता है इस हिंदुस्तान में, और राम को भी सभी जानते हैं। आप ये बताइए कि जो योगी कह रहे हैं तिलक तराजू और तलवार, वो गलत है क्या? वो गलत है क्या? वो नारा नहीं है आपका क्या? आप तिलक तराजू तलवार की बातें आप नहीं करते थे क्या? और बगल में छुरी है। ओके, ये मुंह में जवाब मनीष शुक्ला, आप इनका जवाब दीजिए, तब मैं आम आदमी पार्टी के पास जा पाऊंगा। आज प्रदेश में इन्होंने तो सब पूरे झुठला ही दिया, गुंडाराज चल रहा है। और बसपा ने कहा तिलक तराजू और तलवार, विधानसभा के
लीजिए। अंदर इन्होंने महात्मा गांधी जी को क्या कहा, पूरा देश ये फर्जी, ये फर्जी, ये भगवान राम को धोखा देने वाले लोग, ये भगवान राम को धोखा देने वाले लोग, हम लोग भी देखना सुनना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा काम जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया 3.5 साल पहले और फीता काटा हो, तो हमें पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है, रोजगार की बात करती है। बताए तो सही, ऐसा कौन सा काम किया है, ऐसा कौन सा काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, ये तो बता दे। ना कभी कोई ऐसा नारा दिया है और ना कभी कोई ऐसा नारा। समाजवादी पार्टी के बारे में क्या बताना, अपराधियों का जमावड़ा तो वो गिनाते क्या, एक काम बता दो, समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है उसी पे तो फीता काट रहे हो। समाजवादी पार्टी उसी का फीता तो मुख्यमंत्री में काट रहे हैं, और नया काम कौन सा किया ये बता दो। समाजवादी का काम बोल रहा है आज भी, 3.5 साल हो गए, सरकार हमारी नहीं है, लेकिन कैंची अभी हमारे काम पे ही कट रही है, फीता हमारे नाम पे ही कट रहा है अभी भी। नाम भले आप अपना लगा दो, काम समाजवादी का है जो आप फीता काट रहे हो। ओके, तो मुझे लगता है सारी बातें देखिए, जनता ना, पब्लिक सब जानती है भैया। आप लोग अपनी बातों को बदल देते हैं, अपनी बातों को झुठलाने लगते हैं, झूठी बातों को सामने रखते। पब्लिक को सब पता होता है, पब्लिक की आंखों में कोई धूल नहीं झोंक सकता। दीपक वाजपेयी जी, आपकी पार्टी के लिए तो एक बड़ा ही विशेष नाम तो नहीं लिया योगी जी ने, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि दिल्ली से एक नमूना आता है जिन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया। कोरोना के मामले में बोल रहे थे, उदाहरण दे रहे थे कि कैसे यूपी ने लड़ाई लड़ी है यहां पर और दिल्ली में क्या हालात हुए थे। तो ये नमूना आकर के क्या कह रहा है अब यहां पर यूपी के अंदर जी? 40 सेकंड जातिवादी राजनीति करने की कोशिश हो रही है यहां पर जी। 40 सेकंड मुझे दें। या श्योर। आज संजय जी ने इसका जवाब दिया, कहा आप गालियां दें, आप नमूना कहें, आपको जो भी कहना, जो प्रश्न आपसे पूछा गया उसका जवाब प्रदेश की जनता को दें कि खुशी दुबे आज जेल में क्यों है, 2 दिन की नवविवाहिता, इसका जवाब दें। ये जवाब दें कि आखिर प्रभात मिश्रा का 12वीं के स्टूडेंट का क्या दोष था कि उसको आप घर से पकड़ के ले गए, उसकी हत्या कर दी। केवल यही कि वो ब्राह्मण था कि आप जाति शत्रुता निभा रहे हैं। और दूसरी बात, आज इतना दुख हुआ कि दिल्ली दंगों के बारे में बताइए। दिल्ली में दंगों में आम आदमी पार्टी के सद मस्तेंद्रनाथ की पीठ का उत्तराधिकारी, तुलसीदास सूरदास की जमीन का मुख्यमंत्री, वो आज रामचरितमानस पढ़ने में उसको पसीने आ गए, एक एक लाइन पढ़ रहा था वो, और उनको हिचकियां आ रही। वो राम की राजनीति करेंगे। अरे राम की राजनीति करनी है तो राम राज्य स्थापित करो। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं केहू व्यापा, सब नर करें परस्पर नीति, सुरत शुद्ध नीति। ये है रामराज। आज रामराज के दुश्मन बने हुए हैं, जहां हसब के बीच में कीजिए तो आप शिष्य की तरफ ये कीजिए। इम्तिहान में केजरीवाल के पीछे नकल करते हैं, सुरक्षाकर्मी शहीद को सूझा रुपए का मुआवजा दें। हमें देखकर आपने अब होलिडेशन किया, केजरीवाल सरकार को देखकर, और आज समाजवादियों ने एक करके बोलिए प्लीज एक मनीष जी, दीपक जी। ओके दीपक जी, आज सवाल आपसे योगी जी ने योगी आदित्यनाथ ने आपसे भी सवाल किया था कि दिल्ली से आपने यूपी बिहार के मजदूरों को भगा दिया कोरोना में, और अब आप आके यहाँ पर जातिवादी कर रहे हैं बात। इसका जवाब आप नहीं दे रहे दीपक वाजपेयी। दीपक जी के धोखे में मत आना। यही वस्त्र पहन के रावण ने सीता का अपहरण यही वस्त्र पहन के किया था, जिसको रामचरितमानस की दो। अरे दीपक जी जवाब दीजिए, आप जवाब भी दीजिए। इस पर धिक्कार है। रामचरितमानस की 2 पंक्तियां पढ़ने में जिसको पसीने आ गए, देख के पढ़ा, ऐसे मराठी, इस पर धिक्कार है। ओके, आप सुन नहीं रहे, अपनी बात केवल कर रहे हैं, तो मुझे आगे बढ़ना होगा। विशाल मिश्रा जी, दीपक जी आप जवाब सोच के रखिएगा, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा जब। योगी जी ने यह भी सवाल किया कि जिन लोगों ने, यानी कि आप लोगों ने, आपकी सरकार ने यूपी बिहार के मजदूरों को भगा दिया कोरोना काल में, वो अब यहां आकर जातिवादी बात कर रहे हैं। अभी जवाब नहीं, जवाब बाद में। विशाल मिश्रा आपका समय हो गया। विशाल मिश्रा जी, विशाल जी, दरअसल ये सारी लड़ाई, सारा डिस्कोर्स और सारा जवाब आज योगी आदित्यनाथ का ये बता रहा है कि विकासवाद वर्सेस जातिवाद की लड़ाई छिड़ गई है यूपी में।
क्या ये राजनीति अब डिस्कोर्स बन रहा है क्या? 2022 की तस्वीर हम देख रहे हैं क्या? गंभीरता से सुनेंगे। पॉइंट नंबर 1, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से मैं ये पूछना चाहूंगा कि 25 मार्च को उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन हुआ था, 27 मार्च को दिल्ली के आनंद विहार के बॉर्डर पर 3.5 से 4 लाख मजदूरों को किसने खड़ा कर दिया था? ये योगी जी की सरकार थी जिसने 48 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों को लगाकर उन प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश पहुंचाया था। ये योगी जी की सरकार थी जिसने कोटा के बच्चों को उत्तर प्रदेश पहुंचाया था, जो बच्चे हमारे कोटा में थे। ये आम आदमी पार्टी की सरकार थी। आप बोलने दीजिए उनको पहले 40 सेकंड। दीपक जी मैं आऊंगा ना आपके पास, प्लीज होल्ड। यूपी और बिहार से प्रदेश में जो दुर्दशा की दिल्ली चले आते हैं, दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड होते हैं, इन्हीं का पार्षद दिल्ली, इन्हीं आम आदमी पार्टी का पार्षद दिल्ली दंगों के लिए पकड़ा गया था थाने में। ये समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। अरे दीपक मिश्रा जी आपको मैं दोबारा आऊंगा, दोबारा आ रहा हूं ना आपके पास, प्लीज आप बोलने दीजिए उनको। एक बार सब तो बोले अपनी बात। प्लीज गो ऑन विशाल मिश्रा। परशुराम की बात करते हैं। ये समाजवादी पार्टी नारा देती है समाजवाद का, नारा देती है समाजवाद का, और परिवारवाद फैला रखा है, केवल और केवल परिवारवाद। ये कांग्रेस वाले, यही कांग्रेस वाले कहते थे कि भगवान राम काल्पनिक हैं। यही कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देती थी। इन्हीं कांग्रेस के वकील कहते थे कि 2019 से पहले इसकी सुनवाई न किया जाए। और यही बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग क्या क्या नारा देते थे। आज माननीय आदित्य योगीनाथ जी ने विधानसभा के पटल पर उसे जाहिर किया, बाद में सोशल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट लेकर आए। वाह वाह, बाद में सोशल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट लेकर आए। अरे भाई साहब, तो आपको क्या लग रहा है विशाल जी? 1 लाख कोरोना पर मरने वाले की कोई भी बाहर के मजदूरों की मौत हुई उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी ने 1 लाख रुपए से मदद की थी। और जो बच्ची अनुराग भदौरिया काउंटर, अनुराग भदौरिया काउंटर। समाजवादी ने 1 लाख रुपए से मदद की थी। आपने क्या किया था? कुछ नहीं किया, खाली आए भाई साहब बोले सरकार आंख मुंह बंद के देखती रही और हमारे मजदूर परेशान होते रहे। और यहाँ पे आए भाई साहब अपने से काम चलता है क्या? समाजवाद समाज को लेकर खाली हल्ला मचाने चलता है। एक मजदूर की मदद की तो बताओ। हम लोगों ने तो न जाने कितने मजदूरों की मदद की। और जब किसी भी मजदूर की मौत अगर उत्तर प्रदेश के सीमा के अंदर हुई है तो हमने 1 लाख रुपए देने की मदद की। ये समाजवादी है, चिल्लाने से नहीं होता है, काम करने से होता है। इसलिए बोलते हैं समाजवादी का काम होता है। और बीजेपी के कारनामे बोल रहे हैं, कारनामे साफ दिखाई पड़ रहे हैं। पुलिस जिसको करती है, पुलिस जिसको अपराधी किसको, जनता कहे किसको, पुलिस का डेस्को देखा है। विशाल जी आपने बात कर दी। कैसे जाई जाती है, आईपीएस ने रेड लिस्ट जारी की। ओके विशाल, कितने जिले की पोस्टिंग होती है, यहाँ देखा गया है कि कितने में यहाँ टीचर भर्ती होते हैं। घोटाले सब देखे हैं उत्तर प्रदेश ने। इसलिए आप रहने दो। कोरोना के आंकड़े क्या है सबको पता है, हॉस्पिटल की हालत क्या है सबको पता है। सदन में सुन लिया हॉस्पिटल की हालत क्या है, कैसे पानी भरता हॉस्पिटल में, सबको मालूम है। यहाँ ये वेंटिलेटर आज तक खरीद विशाल जी हो गया भाई, आप बहुत विशाल जी होल्ड। विशाल मिश्रा जी ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। अब जवाब ले लेता हूं मैं बाकियों से। जवाब अनुराग भदौरिया। परशुराम जी नहीं, एक चीज और बोल दूं। अच्छा मुझे 1 सेकंड दे दिए, 5 सेकंड दे दीजिए, 5 सेकंड। विशाल जी प्लीज, विशाल जी प्लीज। अनुराग भदौरिया आप 20 सेकंड्स। रिप्लाई टू विशाल। अच्छा 20 सेकंड, चलिए 20। अच्छा 20 सेकंड में मैं बस इतना बोलूंगा। मनीष जी से बस इतना कहूंगा, राम भी मेरे, रहीम भी मेरे, और सुनिए परशुराम भी मेरे। आप मेरे साथ बोलो परशुराम भगवान की जय। बोलो मनीष जी, बोलो परशुराम भगवान की जय, बोलो परशुराम भगवान की जय। राम भी मेरे, रहीम भी मेरे, परशुराम भगवान भी मेरे। मेरे तो सारे भगवान है। कृष्ण भी मेरे, बजरंगबली भी मेरे, महादेव भी मेरे। अब मेरे साथ परशुराम भगवान की जवाब बोलो। मनीष जी जय बोलो। नहीं बोल पा रहे, जय बोलो। मनीष शुक्ला जी जवाब। जय बोलो। दीपक मनीष शुक्ला जी जवाब। बोलो परशुराम भगवान की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो। नहीं बोल पा रहे हो, जय बोलो परशुराम भगवान की जय। बोलो, नहीं बोल पा रहे हो, बोलो परशुराम भगवान की जय, बोलो परशुराम भगवान की जय। अरे बोले तो दीजिए, जवाब दे दीजिए। ना
हम तो राम को भी मानते हैं, रहीम को भी मानते हैं, परशुराम भगवान को भी मानते हैं। हम सारे हमारे जितने भगवान हैं, जितने धर्म हैं, हम बौद्ध का भी सम्मान करते हैं, हम कृष्ण का भी सम्मान करते हैं। मेरे साथ बोलो परशुराम भगवान की जय बोलो। मनीष जी जय बोलो। मनीष जी जय बोलो। मनीष जी परशुराम भगवान की जय बोलो। पता चल जाएगा आपके अंदर कितना भगवान का दर्द है। बोलिए परशुराम भगवान की, बोलिए परशुराम भगवान की, बोलिए परशुराम भगवान की जय बोलिए। बोलिए परशुराम भगवान की जय नहीं बोल पा रहे हो, ये आपकी नैतिकता। आप सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करते हो। हम विकास की, अरे भाई ठीक है, ओके, प्रदेश को विकास के रास्ते ले जाते हैं और सभी धर्मों का सम्मान। अनुराग भदौरिया एक चीज बताइए, आप सुनिए। अनुराग जी भगवान भी मेरे हैं, लेकिन आप जय नहीं बोल पा रहे। बोलो कृष्ण भगवान। मैं दीपक जी आ रहा हूँ, आपके पास भी आऊंगा। दीपक वाजपेयी प्लीज होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। एक एक करके आ रहा हूँ मैं सबके पास, ये राउंड चल रहा है। अनुराग भदौरिया आपको लगता है कि 20 सेकंड 40 सेकंड 2 मिनट भी आपके लिए काफी है? 2 मिनट भी काफी है? 1 मिनट अनुराग भदौरिया, अब ऐसे नहीं, ऐसे शोर मत मचाइए। सवाल और जवाब होने चाहिए, केवल हंगामा नहीं। हंगामे से कुछ समझ में नहीं आता किसी को। अनुराग जी लिसन माय क्वेश्चन, टेक माय क्वेश्चन, फेस माय क्वेश्चन। मेरा सवाल, मेरे सवालों का सामना कीजिए। अनुराग भदौरिया सवाल का सामना कीजिए प्लीज। लेके आइए, कोई चर्चा हो सके। हाँ भाई, ओके सब ऑडियो डाउन एवरीवन। किसी की आवाज नहीं जा रही है। अनुराग भदौरिया सवाल ये था, नहीं सवाल ये था, मनीष जी सुन लीजिए, आप किसी की आवाज नहीं जा रही है आप लोगों की, बेकार में बोल रहे हैं आप लोग, गला फाड़ रहे हैं, कोई किसी की आवाज नहीं जा रही है। अनुराग जी सवाल, योगी आदित्यनाथ ने सदन के पटल पर आकर कहा कि वो लोग जो राम भक्तों को गोली मारने का काम किया, जिन्होंने कन्नौज में ब्राह्मण को मारने का काम किया, वो आज राम और परशुराम कर रहे हैं, उनको कोई हक नहीं है। इसका जवाब दीजिए, क्या ये सच नहीं है? क्या ये फैक्ट नहीं है? क्या आपके नेताजी ने ये बात नहीं मानी थी? अब मैं जवाब दे रहा हूं, सुन तो लीजिए। अरे सुन तो लीजिए मेरी बात। अब आपने पूछ लिया, मैं जवाब दे रहा हूं। कन्नौज में अगर आप जाओगे, कन्नौज में मैं दावे के साथ, चैलेंज के साथ टीवी पे बोल रहा हूं, मेडिकल कॉलेज किसने बनाया? किसने बनाया? आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। वहां पे इंजीनियरिंग कॉलेज किसने बनाया? जवाब नहीं दिया आपने। वहां पे डेयरी किसने लगवाई? जवाब नहीं दिया आपने। मैं उस पे भी बोल दूंगा लास्ट में। अरे कोई कहीं कुछ नहीं, ये उनको फर्जी बोलना है, फर्जी बोलना है। मुख्यमंत्री जी झूठ, मुख्यमंत्री जी को असली मुद्दे पे तो बात करनी नहीं है कि कन्नौज का विकास किसने किया? समाजवादी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। वहां पे 225 मेगावाट का वहां सोलर प्लांट भी लगवाया। हर जवाब नहीं दे रहे, जाइए गांव में इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। आप जवाब नहीं दे रहे, आप जवाब नहीं दे रहे। आपको जो आज पूछा है सदन के पटल से योगी आदित्यनाथ ने ललकारा है, उसका जवाब नहीं दे रहे। आप बच रहे हैं उसके जवाब से। अरे सदन के पलट पे कितना भी झूठ बोल दो, कितना भी झूठ बोल दो, यहाँ तो रोज आप चैलेंज कीजिए, ये ऑन रिकॉर्ड है, उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। आप चैलेंज कीजिए, लगातार यहाँ पे हटवाइए रिकॉर्ड से अगर गलत है तो। ब्राह्मणों की हत्याएं की लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही, क्या जवाब दिया? मुख्यमंत्री ने जवाब नहीं दिया। पटल पे, सदन के पटल पे नहीं जवाब दिया। कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई है? बोलते मुख्यमंत्री जवाब देते। यहाँ पे जात की राजनीति करे तो मुख्यमंत्री जी को जात की राजनीति शोभा नहीं देती। यहाँ लगातार लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लगातार लोगों की हत्याएं हो रही हैं, और वो यहाँ धर्म की और जात की राजनीति कर रहे थे। ये शर्म की बात उत्तर प्रदेश के लिए, वो विकास की बात करके जाति धर्म की ठीक है, मैं आप कांग्रेस के पास जाऊंगा। ठीक है, बात करनी चाहिए था विकास। यही सपा नहीं था उनके पास जवाब, यही कांग्रेस अपनी खोई हुई नहीं था उनके पास जवाब। जवाब नहीं था। डॉक्टर उमाशंकर पांडे जल्दी भाई, इतना मत आप लोग। अनुराग जी ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, अपनी बात कह दी। मैंने सवाल पूछा, आपने जवाब दिया और सभी जनता सुन रही है। डॉक्टर उमाशंकर पांडे, आप पर आरोप जो आज सदन के पटल से लगाया है ऑन रिकॉर्ड योगी आदित्यनाथ ने कि आप तो राम के अस्तित्व को नहीं मानते। आज आप राम राम कैसे करने लगे हैं, परशुराम कैसे करने लगे हैं, आपके नेता राम राम करने लगे हैं, कभी कमलनाथ तो कभी राहुल गांधी, सबके सब राम सबको नजर आने लगे हैं आज। तो ये झूठ नहीं, ढकोसला नहीं तो क्या? योगी आदित्यनाथ का सीधा आरोप है आप पर, दीजिए जवाब। अजय जी प्लीज मुझे बोलने दीजिए। देखिए मैं लगातार देख रहा हूं कि मनीष जी का ऑडियो तो आप डाउन नहीं कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का ऑडियो आप डाउन कर दे रहे हैं। भाई मेरे हाथ में ऑडियो के बटन्स नहीं है, डाउन करिए। मैं नहीं कंट्रोल कर रहा ऑडियो को। प्लीज आप ये ऐसे अपने मन में भ्रम मत पालिए, भ्रम मत पालिए। चलिए बोलिए, जवाब दीजिए। केवल आपकी आवाज अभी जा रही है, सिर्फ आपकी आवाज जा रही है। अब सुन लीजिए, आपको मैं जवाब दे दूं। सेतु समुद्रम की फाइल 5 सालों से नरेंद्र मोदी जी के टेबल पर पड़ी है। कभी आपने पूछा उस पर हस्ताक्षर क्यों नहीं हुए आज तक? कभी पूछा आपने कि क्यों नहीं उस पर हस्ताक्षर हुआ?
उत्तर प्रदेश आज 11 मामलों में नंबर 1 पर है क्राइम में। कभी आपने पूछा कि क्यों ऐसा है? रोज ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं। आप जवाब नहीं दे रहे हैं। पूछा योगी जी से क्यों? आप जवाब नहीं दे रहे। मैं जवाब ही दे रहा हूं, ये जवाब ही है। विवेक तिवारी से लेकर रायबरेली के 5 ब्राह्मणों को जिंदा जला देने से लेकर कमलेश तिवारी से लेकर आदित्य तिवारी से लेकर ये रोज जो हत्याएं हो रही हैं ब्राह्मणों की, वो योगी जी क्या सिर्फ ब्राह्मणों की हत्या हो रही है उस पर कभी या और किसी की हत्या नहीं हो रही है? रोज आपको नहीं दर्द होता कि अगर किसी मुसलमान की हत्या होती है? आपको नहीं दर्द होगा अगर किसी यादव की हत्या होगी, किसी राजपूत की हत्या होती है? 27 विधेयक संजीत यादव से लेके डॉक्टर कफील से लेके सत्यमेव जयते से लेके ये जितने भी प्रताड़ना हो रहे हैं, विक्रम जोशी से लेके, ये सब इसी राज्य में हो रहे हैं। और अगर योगी जी कह रहे हैं सब चंगासी है तो यह बिल्कुल गलत है। मैं कहना चाहूंगा, जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी सो नृपयावस नरक अधिकारी। ठीक है। ये राम राज्य नहीं है, ये रावण राज्य है, जंगल राज है, गुंडा राज है। ओके 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 फाइन, इसका जवाब देंगे मनीष शुक्ला, लेकिन अभी नहीं। धर्मेंद्र चौधरी और दीपक वाजपेयी को भी जल्दी से मौका मिलना चाहिए। धर्मेंद्र चौधरी जी है लोकतंत्र को फाइन सर, बहुत समय ले लिया आपने। देखिए 6 लोग आप लोग हैं, 7वां मैं हूं। हाँ धर्मेंद्र चौधरी जी, आपने कहा कि तिलक तराजू तलवार आपने नहीं कही, और मनीष शुक्ला कह रहे ठोक करके आपके नेता का नाम लेकर के कि आपने यह बात कही। अब आप जनता को बताइए कि योगी गलत या आप गलत? इनकी योगी जी महा झूठे हैं और झूठ परोसने का काम प्रदेश की जनता के सामने कर रहे हैं। और मैं बीजेपी की डबल इंजन की सरकारों के लिए एक शेर सुनाना चाहता हूं अजय जी, आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता देखे और सुने। हर बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। इस प्रदेश की जनता उल्लुओं से पाला पड़ गया है प्रदेश की जनता का, और ये प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है, रावण राज चल रहा है। कौन सा राज चल रहा है? रोज जो है आप जवाब दे रहे हैं, आप अपनी बात किए जा रहे हैं। हो रही हैं। पिछले 100 दिनों में 500 आदमी मारे गए हैं, और ये लोग जो हैं भाई उसका भी आज आंकड़ा दिया है योगी आदित्यनाथ ने सदन के पटल पर कि सारे अपराधों में कमी आ गई है। पूरी लंबी फहरिस्त है, मैं पढ़ नहीं सकता, समय नहीं है मेरे पास, लेकिन उन्होंने साफ कहा। आप चैलेंज कीजिए उसको। डकैती में कमी, लूट में कमी, हत्या में कमी, बलात्कार में कमी, सारे आंकड़े उन्होंने गिनाए हैं। झूठ पे झूठ परोस रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती। ये भगवान राम को धोखा देते हैं। ये भगवान ठीक है, इसका जवाब मनीष जी देंगे, लेकिन दीपक वाजपेयी जल्दी से आप। दीपक वाजपेयी सवाल। दीपक ओके धर्मेंद्र जी आपने बात की थी। दीपक वाजपेयी सवाल, क्या यह सच नहीं है कि आपके नेता आते हैं, चल लीजिए आपके नेता संजय सिंह आते हैं और मुंह खोलते हैं ब्राह्मण से, कुर्मी से, तमाम जातियों के नाम से? यानी आपको विकासवाद नहीं चाहिए, योगी के विकासवाद का क्या आप मुकाबला जातिवाद से करना चाहते हैं? हाँ जी, योगी जी ने आज स्वीकार कर लिया कि दिल्ली सरकार का जो नमूना है वो अब यूपी में आने वाला है। आप सोचिए कि खुद देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि दिल्ली ने कोरोना से लड़ने का जो मॉडल लिया है वो सक्सेसफुल है और उसको पूरे देश की सरकार को लागू करना चाहिए। योगी खुद प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में है और ईर्ष्या करते नरेंद्र मोदी जी से, तो वो ये बात करने को तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने क्यों की? ओके, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आने लगी, लेकिन आपकी आवाज, आपकी बातें समझ रहे होंगे मनीष शुक्ला। रिप्लाई। विकास जी का जवाब जारी है लगातार। मनीष शुक्ला आपका जवाब जल्दी। देखिए जी, अजय जी, योगी जी ने कहा और केंद्र सरकार का सीधा हस्तक्षेप कि दिल्ली सुधर गई और दिल्ली बच गई। कौन सा मॉडल बताइए ना, कौन सा मॉडल? दिल्ली के बॉर्डर पर 3.5 समय नहीं है, सब लोग बोल लीजिए कुछ देर, सब अपनी अपनी बात कर लीजिए, किसी की बात को समझ में आनी नहीं है। वाह, यही मॉडल दिल्ली की नकली कर ले और 1-1 करोड़ अजय जी अजय जी देखिए, निश्चित रूप से दिल्ली में जिन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को दिल्ली से भगाने का काम किया है, आज उत्तर प्रदेश में आए हैं। योगी जी ने नाम नहीं लिया, केवल ओके
ओके, वक्त इतना ही था। आप 2020 में हम इस वक्त बैठे हैं और यह बहस कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए कि 2022 की यह बहस है। उस जंग की शुरुआत हो चुकी है कि लखनऊ में अगला ताज किसका होगा और मुद्दा क्या होगा। विकास बनाम जातिवाद, क्या यह लड़ाई छिड़ रही है? नजर बनाए रखिए और समझते चलिए कि आपके काम का कौन सा मुद्दा। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए महाबहस में। और अब प्रीति के साथ जानते हैं इस वक्त